नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है कमाई बहू की होगी और ऐश करेंगे हम लोग। बेटा, तेरी बीबी हर महीने नए कपड़े लाती है, क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की। मैं कई महीने से देख रही हूँ कि ये फालतू चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करती है। तू इसे थोड़ा समझाया कर। अब घर की लक्ष्मी ही पैसों की कदर नहीं करेगी तो घर में बरकत कैसे होगी। बिमला जी ने अपने बेटे रवि से कहा। माँ, मैं उसे समझाता हूँ लेकिन वो कह देती है कि मेरे पैसे मुझे अपने तरीके से खर्च करने का अधिकार है, और वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो फालतू खर्चे करती है। वो तो कहती है ऑफिस जाना होता है तो कई तरह के सामान की ज़रूरत पड़ती है, बस वही सब लाती हूँ। अब बताओ तो मैं उसे क्या कहूँ। एक काम कर रवि, उसे बोल अपना ATM हमें दे दे। इससे फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगेगी और हम भी अपनी मर्जी से खर्चा कर पाएंगे। बरसों बीत गए खुले हाथों से खर्चा किए हुए, और बहू की कमाई पर हमारा हक है कि नहीं। माँ, कैसी बातें करती हो। आप तो जानती हो मुझे मनीषा पसंद नहीं थी। उसकी नौकरी देखकर ही तो शादी की है ताकि घर के खर्चों में हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपना ATM देगी, क्योंकि घर के सारे बिल वही भरती है और घर का सारा खर्चे का सामान भी वही लाती है। तो क्या हुआ, ये काम मैं और तेरे बाबूजी मिलकर कर लेंगे। इसी बहाने उसे भी आराम मिलेगा। बेटा, एक आदमी चाहे तो अपनी बीबी से कुछ भी करवा सकता है। यहाँ तो बात सिर्फ उससे ATM लेने की है। कल उससे बहाने से ATM ले लेना और तेरे पापा को दे देना। अब उसमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तेरे पापा से वापस ATM मांगेगी। सही कह रही हो माँ, ऐसा ही करूँगा। अगले दिन रवि ने मनीषा से कहा, मनीषा, मेरे ATM से पैसे नहीं निकल रहे। एक बार अपना ATM दे दो, मेरा ATM चल पड़ेगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ये कैसी बातें कह रहे हैं आप। आपके और मेरे पैसे अलग थोड़े हैं। ये लीजिए मेरा ATM और जितने चाहे पैसे निकलवा लीजिए। इतना बोल मनीषा ने अपना ATM रवि की ओर बढ़ा दिया। इसके बाद मनीषा ऑफिस चली गई। उसके बाद रवि ने ATM अपने पापा को दे दिया। अगले कुछ दिनों तक मनीषा को अकाउंट से लगातार पैसे कटने के मैसेज आते रहे। उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन पति से कुछ कहने की हिम्मत तो कर नहीं पा रही थी। एक दिन अकाउंट से 50,000 रुपए निकले तो उसने उसी समय रवि को फ़ोन किया और बोली, रवि, इतने दिनों से अकाउंट से लगातार पैसे निकल रहे हैं और आज तो 50,000 रुपए निकले हैं। क्या कर रहे हो आप इतने पैसों का। रवि ने कोई सीधा जवाब न दिया। मनीषा को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ तो है। शाम को घर आने के बाद मनीषा ने रवि से अपना ATM मांग लिया। रवि ने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मनीषा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार रवि को बताना पड़ा कि ATM मम्मी पापा के पास है, क्योंकि तुम खर्चे बहुत ज़्यादा करती थी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। मनीषा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। ज़्यादा बुरा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि रवि ने ATM झूठ बोल कर लिया था, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। कुछ दिनों बाद मनीषा ने हिम्मत करके अपना ATM मांग लिया, लेकिन उसके ससुर ने साफ इनकार कर दिया। बहू, तुम जानती हो, तुम्हारी नौकरी को देखते हुए ही हम अपने सुंदर सुशील लड़के की शादी तुम जैसी साधारण दिखने वाली लड़की से करने को तैयार हो गए। इसलिए तुम्हारे पैसों पर हमारा इतना हक बनता है। ATM तो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, हर महीने हम तुम्हें खर्चा दे दिया करेंगे। उन पैसों को तुम जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। मनीषा ससुर जी की बातें सुनकर उनको देखती रह गई। अब जैसे ही मनीषा की सैलरी आती, तुरंत ही उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए जाते। खर्चे के लिए जो पैसे उसे दिए जाते वो भी बहुत ही कम थे। मनीषा परेशान रहने लगी थी। एक दिन मनीषा की सहकर्मी पिंकी ने उससे कारण पूछा तो मनीषा ने दिल का हाल कह दिया। वो उसे बोली, क्या मनीषा, पढ़ी लिखी होकर इतना सब कैसे बर्दाश्त कर रही हो। घर बचाने के लिए एक औरत को हर संभव कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आए तो खुद के लिए बोलना ज़रूरी है। और तुम्हारे ATM और तुम्हारी सैलरी पर तुम्हारा भी हक है। आज ही बैंक जाकर दूसरे ATM के लिए अप्लाई कर दो और पहले वाला बंद करवा दो। अपने हक के लिए बोलना सीखो, वरना हमेशा तुम्हारा शोषण होता रहेगा। तू सही कह रही है पिंकी, अब तक मुझे ये कदम उठा लेना चाहिए था। ज़्यादा तनाव के कारण मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अच्छा हुआ तूने मुझे ये आइडिया दे दिया। मैं अभी जाती हूँ बैंक। इतना बोल मनीषा बैंक गई और पुराना ATM बंद करवा नए ATM की अर्जी दे आई।
उधर अकाउंट से पैसे निकलने बंद हो गए तो घर में सब चिंतित हो गए। एक दिन जब घर वालों ने मनीषा से कारण पूछा तो वो बोली, मैंने पुराना एटीएम कार्ड बंद करवा दिया। ये कदम मुझे बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि मेरे पैसों पर आपका हक है, लेकिन मेरे पैसों पर मेरा भी हक है। मैं नौकरी इसलिए करती हूँ ताकि मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, लेकिन मुझे तो नौकरी करते हुए भी एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है और एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ रहा है। मुझे घुटन होने लगी है इस घर में। रवि, तुम भी मेरा साथ दिया करो, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपना और शोषण नहीं होने दूंगी। कैसी बातें कर रही हो मनीषा? केवल पैसों के कारण तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो? ठीक है, आज के बाद तुम अपनी मर्जी से पैसे खर्च करना और किसी को हिसाब भी मत देना। पिताजी और माँ, आप लोग भी आज के बाद पैसों के लेकर झिकझिक नहीं करेंगे और घर भी आज से मेरे पैसों से चलेगा। आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझसे कहे। मनीषा से पैसे लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों चंद रुपयों के लिए घर में क्लेश करना? समझदारी इसी में है कि हम समय रहते सही फैसला ले ले ताकि घर में शांति बनी रहे। रवि की बातें सुनकर मनीषा बोली, नहीं रवि, घर हम दोनों की कमाई से चलेगा। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं और उन्हें मिलकर ही जीवन की गाड़ी को चलाना पड़ता है। माँ बाबूजी मेरे पैसे खर्च कर सकते हैं और तुम भी। मुझे बस मेरे हिस्से की आज़ादी और हक चाहिए। मैं तो अब तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अपना परिवार मानती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे आपसी रिश्ते खराब ना हो। थोड़ी समझदारी मैं दिखाऊं और थोड़ी आप लोग दिखाएं ताकि घर में सुख शांति का वास हो। पैसों से कहीं ज़्यादा अनमोल रिश्ते और परिवार है, इसलिए हमें अपना परिवार सहेजना होगा। पैसों का क्या है, वो तो आती जाती चीज़ है, लेकिन परिवार एक बार टूटा तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मनीषा के इतना कहते ही बिमला जी और उनके पति की नज़रें झुक गई। उन्हें समझ आ गया था कि थोड़े से पैसों के लालच में वो अपने घर को तबाह कर रहे थे। दोनों आगे बढ़े और दोनों ने मनीषा से माफ़ी मांग ली। मनीषा ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनसे कहा, माँ बाबूजी, आप दोनों मेरे माता पिता जैसे हैं। माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा न करें। इस दिन के बाद बिमला जी और उनके पति ने पैसों का लालच छोड़ दिया और अब रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे थे, क्योंकि जब रिश्तों से लालच निकल जाता है तो रिश्तों में चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, रिश्ते बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण मन में लालच है। कभी वो लालच पैसों का होता है तो कभी संपत्ति का। अपने मन में लालच कभी ना पनपने दें, क्योंकि पैसा और संपत्ति तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर परिवार एक बार बिखर जाए तो उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, उसे सहेज कर रखें। थोड़ी बहुत धन के लालच में परिवार को बर्बाद ना करें। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।